बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन के नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत हुई। हादी की मौत की खबर मिलते ही बाद में कई शहरों में हिंसा फैली। इनकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रथम आलो की बिल्डिंग पर हमला किया, इमारत को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार न्यूज़पेपर के ऑफिस को भी निशाना बनाया, पेपर की इमारत में जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार की इमारत में भी आग लगाई, फायर फाइटर्स ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में एक सीनियर पत्रकार नूरुल कबीर पर भी हमला किया, जबरन कार से बाहर निकालकर हाथापाई की। हादी के समर्थकों ने शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर धान मंडी 32 पर भी हमला किया, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। हादी समर्थकों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तरों पर भी हमला किया। राजशाही में अवामी लीग के दफ्तर को बुलडोजर चलाकर तोड़ा। बांग्लादेश में ढाका, चिटगांव, राजशाही और खुलना में भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया गया, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जताया शोक, एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। देश को संबोधित करते हुए मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी को बताया निडर योद्धा, कहा कि वो फांसीवाद और आधिपत्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला उमर सिपाही था। शरीफ उस्मान हादी पर शुक्रवार को चुनाव प्रचार के दौरान बाइक सवार हमलावरों ने की थी फायरिंग। बुरी तरह से घायल हादी का सिंगापुर में चल रहा था इलाज। शरीफ उस्मान हादी के शव को आज शाम 6 बजे तक सिंगापुर से ढाका लाया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ नया ग्रामीण रोजगार बिल, विपक्ष ने वॉकआउट कर नारेबाजी के बीच जी राम जी बिल पारित की। विपक्ष ने नए रोजगार बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर जताया विरोध। नए बिल में राज्यों पर ज्यादा बोझ पड़ने का आरोप लगाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मनरेगा में कई खामियां थी, नया बिल रोजगार को लेकर आर्थिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। शिवराज सिंह ने कांग्रेस शासन के दौरान मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कहा कि तय कामों के लिए सामग्री खरीदने पर भी पर्याप्त धन खर्च नहीं किया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर किसी मजबूरी में नया रोजगार बिल लाने का आरोप लगाया, कहा कि सरकार देश को सच्चाई नहीं बता रही है। खड़गे ने सरकार को चेतावनी दी, कहा कि जिस तरह 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े उसी तरह ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा, गरीब कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। राज्यसभा में जी राम जी पर देर रात तक चली चर्चा, विपक्ष ने सदन में पर्चा फाड़कर जताया विरोध। सदन के बाहर विपक्ष के नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, हाथों में महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर लेकर जताया विरोध। जी राम जी बिल के खिलाफ विपक्ष के सांसदों का धरना, संसद भवन के मकर गेट पर कंबल लेकर रात भर धरने पर बैठे रहे सांसद। कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने देश के मजदूरों के लिए सबसे दुखद दिन बताया, कहा कि सरकार ने करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी पर घाव किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से सरकार को बताया किसान और मजदूरों के खिलाफ, कहा कि आज मनरेगा को खत्म करके सरकार ने गरीबों के पेट पर लात मारी है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर मजदूरों के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया, कहा कि सरकार मजदूरों के रोजगार की गारंटी छीनना चाहती है। कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन ने सरकार पर गरीब को और गरीब करने का आरोप लगाया, कहा कि मनरेगा राइट टू वॉक था जबकि नया कानून डिमांड है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने जी राम जी बिल पास होने पर सरकार को बधाई दी, विपक्ष के विरोध को बताया अनुशासनहीनता की चरम सीमा। विकसित भारत जी राम जी बिल पर लोकसभा की मुहर लगी, विपक्ष के भारी हंगामे के बीच विधेयक ध्वनि मत से पास हुआ। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। जी राम जी बिल पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कागज भी फेंके। जी राम जी बिल पर लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान का जवाब था कि विपक्ष हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता, गांव के विकास के लिए और इस बिल का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पर बरसे शिवराज सिंह चौहान, कहा कि कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की है, हमारे लिए बापू श्रद्धा और प्रेरणा है, हम गांधी के आदर्शों पर चलते हैं। विपक्ष के हंगामे पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, इंडिया अलायंस ने लोकतंत्र को कलंकित किया है। विपक्ष के सांसदों ने कागज फेंककर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया। शिवराज सिंह चौहान बोले, विकसित भारत के लिए विकसित गांव पीएम मोदी का संकल्प है, बापू के आदर्शों की हत्या कर रहा है विपक्ष। प्रियंका गांधी बोली, इस बिल से योजना को खत्म करने की तैयारी है, राज्यों पर बोझ बढ़ते ही योजना खत्म हो जाएगी, हम इसका विरोध जारी रखेंगे। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम बोले, ज्यादातर राज्य 40% फंड देने में सक्षम नहीं है, राष्ट्रपिता के नाम को मिटाने की कोशिश है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा कि राम के नाम पर ऐतराज क्यों है, महात्मा गांधी के भी अंतिम शब्द हे राम थे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, 2009 से पहले कांग्रेस को महात्मा गांधी क्यों नहीं आए याद, जी राम जी बिल दिखाता है कि मोदी सरकार का संकल्प। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया शर्मनाक, कहा कि विपक्ष को विरोध करना अधिकार है लेकिन मर्यादा तोड़ना स्वीकार नहीं। लोकसभा में हंगामे पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को घेरा, कहा कि कांग्रेस का आचरण दिखता है कि और दिखाता है उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है, वो अब महात्मा गांधी का नाम लेना बंद करें।
मनरेगा का नाम बदलने जाने पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, कहा कि बापू का नाम हटाना शर्मनाक है, महात्मा गांधी के नाम पर होगी जॉब गारंटी कर्मश्री योजना। जीराम जी बिल और नेशनल हेराल्ड को लेकर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी। आज से 21 दिसंबर तक देश के अलग अलग शहरों में 60 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पार्टी। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प, करीब 10 राउंड हुई फायरिंग, 5 लोग घायल हुए। जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में जीत के जश्न को लेकर भिड़े कार्यकर्ता, फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान सख्ती से लागू। 24 घंटे में बिना पीयूसी वाले 3746 गाड़ियों का चालान काटा गया। नो पीयूसी नो फ्यूल लागू होने के बाद पीयूसी लेने के लिए मची अफरा तफरी। 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा गाड़ियों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किए गए। दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों की एंट्री। पिछले 24 घंटे में बॉर्डर पॉइंट्स पर करीब 5000 गाड़ियों की जांच की गई। 568 गाड़ियां वापस लौटी। वायु प्रदूषण पर सपा के सांसद RK चौधरी का विवादित बयान, कहा कि लाशें जलती हैं, होलिका दहन करते हैं, इसीलिए इतना प्रदूषण होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने RK चौधरी पर किया पलटवार, कहा कि उन्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए। सपा के सांसद डिंपल यादव बोली, दिल्ली NCR में पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर है, सदन में प्रदूषण पर चर्चा से भाग रही है सरकार। हरसिमरत कौर बोली, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सालों से पंजाब के किसानों को किया जा रहा है बदनाम, संसद में पॉल्यूशन पर चर्चा जरूरी। यूपी के कानपुर में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक। डीएम ने शहर के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया। वाराणसी में ठंड की वजह से बदला स्कूलों का समय, 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक होंगे संचालित। हिजाब विवाद के बाद बढ़ाई गई है सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सिक्योरिटी बढ़ाया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया, यह भारत है, कोई इस्लामिक देश नहीं है। नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं तो चेहरा तो दिखाना पड़ेगा। हिजाब विवाद में नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे जीतन राम मांझी बोले, बेटी समझकर हिजाब हटाया होगा, इससे धर्म के चश्मे से ना देखें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नीतीश कुमार पर तंज, कहा कि उनके साथ एक हेल्पर जरूरी है, हेल्पर के साथ रहेगा तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। सपा के सांसद इकरा हसन ने नीतीश कुमार से माफी मांगने के लिए कहा कि किसी महिला को ऐसे अपमानित नहीं किया जा सकता। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, नीतीश कुमार गलती का एहसास कर महिला डॉक्टर से मांगे माफी, किसी महिला का जबरदस्ती हिजाब हटाना सही नहीं। MIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के बिगड़े बोल, कहा कि नीतीश ने महिला डॉक्टर का अपमान किया है, ऐसा महाराष्ट्र में किया होता तो सलामत नहीं जा पाते। प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सुल्तान हैतम तारिक सईद ने PM मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। PM मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम की मौजूदगी में साइन हुआ। 26 जनवरी यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े नेता होंगे चीफ गेस्ट। यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। नेहरू से जुड़े दस्तावेजों पर सरकार ने गांधी परिवार से जवाब मांगा। मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले, नेहरू के 51 बक्से क्यों नहीं लौटाना चाहती है सोनिया गांधी, क्या छुपाने की कोशिश। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद बोले, मोदी सरकार और बीजेपी के पास नेहरू के अलावा कुछ नहीं बचा है, उन्हें सपने में भी नेहरू दिखते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शादी समारोह के दौरान लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई से सटे विरार में घर में गैस सिलेंडर में धमाका, हादसे में मां बेटे झुलसे, दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक सिलेंडर से गैस लीक होने की वजह से यह धमाका हुआ। यूपी के उन्नाव में यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ईडी का एक्शन। यूट्यूबर की 4 लग्जरी गाड़ियों की जब्त। अवैध तरीके से कमाए गए पैसों को वैध करने के लिए गाड़ियों में इन्वेस्ट किया गया था। ईडी ने PMLA के तहत की गई कार्रवाई। ईडी के मुताबिक यूट्यूबर ने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को प्रमोट किया। ईडी की इस मामले में अभी जांच जारी है। एजेंसी पता लगा रही है कि यूट्यूबर ने कहां निवेश किया है और नेटवर्क में कौन कौन शामिल है। बिहार के छपरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाश पर डॉक्टर के अपहरण की कोशिश का आरोप। पुलिस हथियार बरामद करने के लिए दोनों बदमाशों को लेकर गई थी। बदमाशों ने हथियार निकालकर पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। MP के सतना में 10,000 के इनामी पर कोर्ट में हमला। कोर्ट में जाने के दौरान लोगों के साथ मारपीट किया। पुलिस ने किसी तरह से आरोपी को बचाकर कोर्ट से बाहर निकाला। राजस्थान के बूंदी में क्रेटा गाड़ी से टकराया ट्रेलर। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 1 घायल हुआ। टायर फटने से अनियंत्रित होकर क्रेटा गाड़ी पर पलटा ट्रेलर। मरने वालों सभी एक ही परिवार के थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिमला में संजौली मस्जिद को गिराने का काम शुरू हुआ। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर को छोड़कर बाकी के हिस्से को गिराया जा रहा है। मस्जिद कमेटी ने दीवार गिराने का काम किया शुरू। हाईकोर्ट ने 2 मंजिल छोड़कर बाकी हिस्से को गिराने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शव दफनाने को लेकर आदिवासी ईसाई समुदाय आपस में भिड़े। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया।
नाराज गांव वालों ने 3 चर्चों में आग लगाई। पुलिस ने कब्र से शव को निकलवाया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। यूपी के नोएडा में मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़। राजनीतिक रैलियों का हिस्सा बनकर करते थे मोबाइल की चोरी। रैलियों में दुपट्टा और कलावा बांधकर होते थे शामिल। अयोध्या में ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए हो रही है शहर की सुरक्षा। सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा को मिल रही है मजबूती। भारत में आतंकी साजिश रचने के मामले में 2 आरोपी दोषी करार। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को दोषी ठहराया। 8 जनवरी को होगा सजा का ऐलान। दिल्ली ब्लास्ट केस में 9वां आरोपी गिरफ्तार। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी यासिर अहमद को 26 दिसंबर तक एनआईए कस्टडी में भेजा। आरोपी यासिर अहमद पर एनआईए का बड़ा खुलासा। यासिर ने फिदायीन हमले को अंजाम देने की शपथ ली थी। उमर नबी समेत दूसरे आरोपियों से संबंध। पीएसीएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी का एक्शन। पंजाब में 3,436 करोड़ की 169 अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। पीएसीएल पर 48,000 करोड़ के पॉन्जी स्कैम घोटाले का भी आरोप है। गोरखपुर के बाद कानपुर में 372 क्विंटल मिलावटी भुना चना जब्त हुआ। चने को ज्यादा पीला दिखाने के लिए कपड़े रंगने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। बस्ती में भी मिलावटखोरी के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने एक वाहन से जब्त की है 4 क्विंटल नकली पनीर। गड्ढे में दबाकर किया गया नष्ट। मिर्जापुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में भारी बवाल। जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के नेशनल बाल भवन में इंटरनेशनल एडोलेसेंट लीडरशिप समिट 2025 का आयोजन। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। रजत जी ने समिट में आए छात्रों को डीप फेक और सोशल मीडिया के खतरों से आगाह किया। जीवन कौशल, मानसिक स्वास्थ्य और तकनीकी चुनौतियों पर बात की। ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे अभिनेता अरबाज खान। ओडिशा पुलिस के सम्मान में आयोजित नमन 4.0 कार्यक्रम में शामिल हुए। अरबाज ने पुलिस के जवानों को लेकर अपनी बात कही और उनकी हौसला अफजाई की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम को 7 बजे भिड़ंत होगी। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें T20 मैच के लिए शुभमन गिल अहमदाबाद पहुंचे। खेलने पर सस्पेंस बरकरार। शुभमन गिल की जगह खेल सकते हैं संजू सैमसन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबलों में नहीं मिला मौका।